वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवकी नंदन महासीपीडिया के करंट अफेयर एडिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत इजराइल कृषि समझौते के बारे में। यह टॉपिक द इंडियन एक्सप्रेस से हमने लिया है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। चलिए आगे चर्चा में बढ़ने से पहले, आगे सेशन में बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के ऊपर मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या हो अगर किसान खेती करना बंद कर दे? क्या हो अगर हमें अनाज ना मिले? क्या सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? क्या किसानों को आत्महत्या के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या उनके बच्चों को भी वही शिक्षा, वही सुविधा मिलनी चाहिए जो हमें और आपको मिली है? ये कुछ प्रश्न जरूर अपने आप से पूछिएगा और सोचिएगा कि कैसे हम सब और सरकार किसानों की मदद कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किसानों और कृषि के लिए इजराइल से 3 वर्षीय कार्य योजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारत में कृषि और किसानों का उत्थान हो सके। इसीलिए इस कार्य योजना का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, उत्कृष्टता केंद्रों की श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना, निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग के लिए प्रोत्साहित करना। भारत और इजराइल दोनों यानी भारत इजराइल कृषि परियोजना उत्कृष्टता केंद्र और भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव को लागू कर रहे हैं। चलिए समझते हैं उत्कृष्टता केंद्र क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है। भारत इजराइल कृषि सहयोग परियोजना को वर्ष 2008 में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते पर आधारित 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर के बाद शुरू किया गया था। दोनों देशों ने $50 मिलियन का एक कृषि कोष बनाया, जो कि डेयरी, कृषि प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्रित है। मार्च 2014 तक पूरे भारत में कुल 10 उत्कृष्टता केंद्र संचालित थे, जो इजरायली तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए कुशल कृषि तकनीकों पर किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र प्रदान कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हुए हम उत्कृष्टता गांव के बारे में समझते हैं कि यह क्या है। यह एक नई अवधारणा है जिसका लक्ष्य 8 राज्यों में कृषि क्षेत्रों में एक आदर्श पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करना, जिनमें से 75 गांवों में 13 उत्कृष्टता केंद्र भी शामिल हैं। यह कार्यक्रम किसानों की शुद्ध आयु में वृद्धि को बढ़ावा देगा, उनकी आजीविका को बेहतर करेगा, साथ ही पारंपरिक खेतों को भारत इजराइल कृषि कार्य योजना यानी IIAP मानकों के आधार पर आधुनिक और प्रगतिशील कृषि क्षेत्र में बदलेगा। इजराइल की आधुनिक टेक्नोलॉजी कार्यप्रणाली के साथ यह मूल्य जो इसका दृष्टिकोण रहेगा वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ही रहेगा। भारत इजराइल उत्कृष्टता गांव कार्यक्रम में आधुनिक कृषि अवसंरचना रहेगी। दूसरा बिंदु रहेगा क्षमता निर्माण रहेगा, कैसे क्षमता विकसित किया जाए। तीसरा मुख्य बिंदु रहेगा बाजारों से जुड़ाव पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए एक नजर हम डालते हैं इजराइल और भारत के संबंध अब तक कैसे रहे हैं। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ था और शुरुआती दौर में भारत के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन 50 के दशक में भारत का रुख इजराइल के लिए बदला। शुरुआती अविश्वास के बाद चीन युद्ध के वक्त इजराइल ने भारत की हथियारों से मदद की थी। इजराइल और भारत के बीच 90 के दशक में द्विपक्षीय संबंध विकसित होने शुरू हुए। 90 के दशक में इजराइल के साथ भारत ने द्विपक्षीय संबंध बनाए। 1992 में PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। 2015 के बाद भारत और इजराइल खुले तौर पर एक दूसरे के सहयोगी राष्ट्र करने लगे। पीएम मोदी के नेतृत्व में इजराइल के साथ बदले भारत के संबंध, इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर से 2015 से नजर आने लगी। चलिए इतनी चर्चा के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से दिमाग में आए हैं। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन प्रश्नों के बारे में, आप लोगों का ध्यान लेना चाहूंगा।
क्या लगता है आप सभी को इस समझौते से कितना फायदा किसानों को होगा? क्या लगता है भारत सरकार किसानों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है? क्या लगता है ये योजनाएं ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? क्या लगता है भारत में भी एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सकता है? क्या लगता है इन सभी एक्टिविटी से किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जरूर इन प्रश्नों के बारे में सोचिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने उत्तर लिखिएगा। आज के सेशन में अब मैं अपनी वाणी को विराम एक कोटेशन के साथ करना चाहूंगा। कोटेशन है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं पेजेस की, प्लीज फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा ताकि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।